Hello aspirants, welcome you all into The Point by Pranit. In today's video, we will going to discuss one of the most important and crucial topic from UPSC prelims point of view, that is current affairs. We will discuss in detail every case, that is those who are followed monthly magazines, those who are going to follow yearly compilations like PT 365, and we will also see what about newspapers, and also we will discuss how to approach current affairs and how to get maximum output by devoting minimum time to this पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज का वीडियो काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है, तो वॉच इट टिल द एंड. ओके, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द प्रीलिम्स प्रिपरेशन. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि देर इज़ नो पर्टिकुलर ट्रेंड इन विच यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम करंट इवेंट्स. ओके, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस हमें इस तरह से इसको पढ़ना है ताकि हमें स्टैटिक के लिए भी इससे फ़ायदा हो. ओके, तो हाउ टू डील विद दिस, लेट्स स्टार्ट. केस नंबर वन इज दोज हु आर फॉलोइंग मंथली मैगजीन्स. ओके, जिन्होंने मंथली मैगजीन्स फॉलो करे हैं. ओके, तो आपको मई से लेकर अभी तक, मतलब अप्रैल तक या मार्च तक मंथली मैगजीन्स पढ़ने हो गए. जिन्होंने मंथली मैगजीन्स फॉलो करे उनके लिए तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए. ओके, तो सबसे पहले स्टिक टू इट. ओके, आपको मंथली मैगजीन अगर आपने पढ़े हैं तो आपको उस पर स्टिक रहना है. ओके, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि एक जो मंथली मैगजीन्स है वो काफ़ी बल्कि हो जाते हैं. ओके, तो उनकी जो रिवीजन होती है वो एक मेजर इशू बन जाता है. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है. ओके, वी हैव टू हैव आवर शॉर्ट नोट्स. ओके, ऑफ ईच मंथली मैगजीन. ओके, तो यहाँ पे दो केसेस है. अगर आपके पास आपके खुद के नोट्स है, आपने खुद के बनाए हुए हैं, तो वेल एंड गुड, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं. ओके, बट अगर आपके पास आपके खुद के नोट्स नहीं है, ओके, तो आप क्या करेंगे. ओके, तो आपके पास दो ऑप्शंस है. एक मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा. दूसरा है कि आप अगर अलॉन्ग विथ टीचर पढ़ना चाहते हैं, ओके, तो डॉक्टर शिवेन सर इज़ अ वेरी गुड सोर्स. ओके, वो रैंक होल्डर है 2022 में. ओके, तो उनका एक यूट्यूब पे फ्री चैनल है. ओके, क्लैरिटी फॉर यूपीएससी बाय डॉक्टर शिवेन. तो वहाँ पे उन्होंने मंथली मैगजीन्स की एक सीरीज़ शुरू की है और उन्होंने 1 पेजर्स भी प्रोवाइड करे हैं. ओके, तो जो बच्चे अलॉन्ग विद द टीचर पढ़ना चाहते हैं मंथली मैगजीन्स, वो ये सोर्स डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं. आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा. ओके, तो मंथली मैगजीन के लिए बच्चे जिन्होंने मंथली मैगजीन फॉलो किए हैं, तो स्टिक टू इट एंड मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज इट. ओके, केस नंबर सेकंड. इससे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स. ओके, तो 3 केसेस है. ओके, एक तो हो गए हैंड रिटन नोट्स. ओके, जो आप सेपरेट पेपर पे बनाएंगे. ओके, यहाँ पे मेरे शॉर्ट नोट्स है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा. ओके, तो इस फॉर्मेट में आप बना सकते हैं. ओके, सेकंड केस है, या तो आप डिजिटली बना सकते हैं ऑन टैबलेट्स. ओके, या आईपैड, जो भी आपके पास होगा. ओके, और तीसरा है कि आप खुद उस मैगजीन में ही हाईलाइट कर सकते हैं. ओके, हाईलाइट इन द मैगजीन इटसेल्फ, आप उस पर लिख सकते हैं. ओके, जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, डू इट. ओके, आपको रिवाइज करने के लिए उसको शॉर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है. ओके, दूसरा सोर्स है नीलेश सर. ओके, तो यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश. ओके, इनका एक चैनल है, ये भी रैंक होल्डर है. ओके, तो सिविल सर्विसेज विथ नीलेश इनका यूट्यूब चैनल है और यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश इनका टेलीग्राम चैनल है. वहाँ पे उन्होंने सभी मंथली मैगजीन्स के शॉर्ट नोट्स बना के डाले रखे. ओके, तो आप उस चैनल को टेलीग्राम में सर्च करके वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं. आप जिसमें कंफर्टेबल हो, या तो आप खुद के नोट्स बनाइए या ये रेडीमेड है उसको डाउनलोड कीजिए. ओके, तो नोट्स बनाने और आपको उसी नोट्स से बाद में रिवाइज करना है. ओके, एक बात याद रखिएगा, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो मंथली मैगजीन्स बिलीव मी आपके लिए काफ़ी बल्कि हो जाएंगे. ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 to 12
मैगजीन्स पढ़ना नॉट अ जोक, खास करके जो प्रीलिम्स के लिए 2 या 3 महीने बचे होंगे। ओके, तो ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क बन जाएगा। ओके, तो मेक श्योर दैट आपके पास उनके शॉर्ट नोट्स हो। ओके, देन केस नंबर 2 इज़ द स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग PT365, जिन्होंने मंथली मैगजीन फॉलो नहीं किए, या किसी और क्लास का ईयरली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जिन्होंने शुरू किया है। ओके, अगर PT365 की बात है तो विजन आयस का आता है। ओके, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया है, उनका मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि अभी जो PT365 आई है, मेरे ख्याल से पॉलिटी और इकोनॉमी की आई है अभी तक। ओके, तो उन्होंने कवर किया है अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक। ओके, तो यहाँ तक तो सॉर्टेड है। ओके, यहाँ तक आप पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए या हाईलाइट कीजिए। ओके, लेकिन प्रॉब्लम है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 काफ़ी क्रूशियल मंथ्स है। ओके, जस्ट बिफोर द यूपीएससी प्रीलिम्स, जहाँ से काफ़ी सारे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थीम्स रहते हैं जिसके ऊपर सवाल बनते हैं, लेकिन वो इस जो मैगज़ीन है, मतलब PT365 का कंपाइलेशन है, उसमें नहीं रहता। तो उसका आता है अपडेटेड PT। ओके, तो वो काफ़ी लेट आता है। ओके, तो एंड ऑफ द मार्च या मिड मार्च, मतलब 15 से 20 मार्च से आगे वो आ जाएंगे। ओके, तो उसको फिर पढ़ना, ओके, एंड उसको रिवाइज करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। ओके, और काफ़ी बार वो हो ही नहीं पाता। ओके, तो बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। ओके, और करंट अफेयर में उनको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? ओके, तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस है। या तो आप इन 3 महीनों के पर्टिकुलर जान, फेब और मार्च के मंथली मैगजीन पढ़िएगा। ओके, जो ऑलरेडी आ चुके होंगे, मतलब फरवरी का भी आएगा, जनवरी का आ चुका है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। ओके, एंड उसको अलॉन्ग विद दिस PT365 जो है उससे आप पढ़िए। ओके, अगर आप PT365 फॉलो कर रहे हैं और आपको किसी टीचर से पढ़ना है, तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज सत्यम जैन सर। ओके, सबको पता ही होगा, अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल पे उन्होंने PT365 की मतलब सीरीज शुरू करी है, जहाँ पे वो खुद हर PT365 को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। ओके, तो आप उनके साथ पढ़ सकते हैं, आप या आपके खुद शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ओके, PT365 से रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि स्टार कैटेगराइजेशन। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट PT365 में क्या होता है कि सभी टाइप के करंट अफेयर्स दिए गए होते हैं। ओके, तो उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, तो वरुण जैन सर का चैनल है एड सारथी। ओके, तो हर साल वो स्टार कैटेगराइजेशन अपलोड कर देते हैं, जिसमें उन्होंने इंडेक्स में स्टार मतलब 5 स्टार, 3 स्टार ऐसे कैटेगराइजेशन दिया होता है टॉपिक्स का। ओके, तो 3 स्टार और 5 स्टार के जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि रिकमेंडेड किया जाता है कि उसको आप मैक्सिमम बार रिवाइज करें। तो आप वरुण जैन सर के चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल पे भी वो आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो PT365 की स्ट्रैटेजी जनरली यही रहेगी कि आप PT365 की जो मैगजीन है उसको पढ़ेंगे। ओके, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अगर आप टीचर से कंफर्टेबल है तो आप सत्यम जैन सर के चैनल से उसको पढ़ सकते हैं। ओके, और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो स्टार कैटेगराइजेशन आप डाउनलोड कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपके नोट्स बना के आप उसको रिवाइज कीजिए। ओके, तो अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि PT365 की प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए। मतलब उनके ऑलमोस्ट 6 टॉपिक पे PT365 के करंट अफेयर्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट टू कन्फ्यूज़ कि इनमें से इम्पोर्टेंट कौन से है, क्योंकि ये उस मतलब अराउंड 100 to 125 पेजेस की हर एक PT365 रहती है। ओके, तो उसको पढ़ना और उसको रिवाइज करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि अभी यहाँ से अब आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाकी है। ओके, तो आपको इसमें स्टैटिक की भी रिवीजन करनी है एंड करंट अफेयर्स से भी उसको सपोर्ट करना है, तो दोनों आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ओके, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप इकोनॉमी, ओके, साइंस टेक एंड इन्वायरमेंट, इन तीनों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। ओके, उसके बाद
आप पॉलिटी, आईआर एंड सोशल इश्यूज़ को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी का पीटी 365। ओके, अगर आपने मृणाल सर के अलावा किसी और टीचर को फॉलो किया है इकोनॉमी के लिए, तो आप इकोनॉमी की पीटी 365 पढ़ेंगे। ओके, या तो आप सत्यम जैन सर से पढ़िए या खुद पढ़िए। ओके, लेकिन अगर आपने मृणाल सर को फॉलो किया है तो आपको पीटी 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मृणाल सर की खुद की Win24 सीरीज़ आ जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है अनअकैडमी पे। ओके, तो उसमें वो पूरे अपडेट्स दे देते हैं। ओके, तो आप अगर मृणाल सर को फॉलो कर रहे हैं तो आप Win24 सीरीज़ देख सकते हैं, और अगर आप Win24 कर रहे हैं तो आपको पीटी 365 करने की कोई ज़रूरत है नहीं। रिमेंबर, दोनों नहीं करने, ओनली वन सोर्स। ओके, तो नेक्स्ट हो गया साइंस एंड टेक। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा सोर्स है नहीं हमारे पास। ओके, तो इसका जो पीटी 365 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो अगर आप पीटी 365 फॉलो कर रहे हैं तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़िए। ओके, डिटेल में पढ़िए। ओके, और इसको स्टैटिक से लिंक कीजिए। ओके, तो अगर आपका साइंस एंड टेक का स्टैटिक का पोर्शन वीक है तो आप शिवेन सर के साइंस एंड टेक के लेक्चर देख सकते हैं। ओके, या मेरे ख्याल से वो पेड थे एड सारथी के प्लेटफॉर्म पे पिछले साल। इस साल आप देखिएगा, अगर आप कंफर्टेबल तो आप उसको परचेस कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। काफ़ी अच्छे लेक्चर से मैंने खुद भी किए थे। ओके, लेकिन साइंस एंड टेक के लिए आपको पीटी 365 काफ़ी डिटेलिंग में पढ़नी है। ओके, उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट के जो भी सवाल बनते हैं वो करंट बेस बनते हैं। ओके, तो पीटी 365 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। ओके, रिमेंबर, जब आप इन्वायरमेंट का स्टैटिक पोर्शन करेंगे तो जो भी वो एरियाज़ है लाइक नेशनल पार्क्स, ओके, एनिमल्स इन न्यूज़, मतलब फ्लोरा एंड फौना जो भी न्यूज़ में होगा वो, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके, ये सब जो एरियाज़ है, वेटलैंड्स, ओके, ये सब जो एरियाज़ है वो आपको पीटी 365 से ही कवर करने हैं। ओके, क्योंकि अगर आप उसको स्टैटिक से पढ़ने जाएंगे तो वो इतने हैं, ओके, उनको रिमेंबर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो भी पिछले एक साल में न्यूज़ में रहे होंगे वो पीटी 365 में आ जाते हैं। ओके, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैपिंग का पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। ओके, इस पीटी से तो एक वन ऑफ द काफ़ी इम्पॉर्टेंट पीटी है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 हो गई। ओके, उसके बाद आता है पॉलिटी। ओके, तो पॉलिटी की बेसिक, मतलब पॉलिटी का जो पीटी है उसको पढ़ने का एक अलग वे है। ओके, उसको अलॉन्ग विथ लक्ष्मीकांत पढ़ना है आपको। तो अलॉन्ग विथ लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है, देखो, पॉलिटी का पीटी अगर आप उठा के देख लेंगे तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसमें करंट न्यूज़ के अलावा काफ़ी सारा जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी दिया गया है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन के बारे में कोई न्यूज़ हो, ओके, तो वो न्यूज़ दी जाती है और उसके बाद काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो स्टैटिक रहती है। ओके, तो आपको क्या करना है, पॉलिटी की पीटी उठानी है। ओके, उसकी इंडेक्स देखनी है। ओके, तो जो भी टॉपिक ऐसे होंगे जो अलॉन्ग विद स्टैटिक होंगे उसको आपको लक्ष्मीकांत में मार्क कर लेना है कि इसी चैप्टर के बारे में पीटी में आया है, मतलब वो न्यूज़ में था। ओके, तो उन चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो प्योर करंट का कंटेंट है, ओके, उसको बस आपको पीटी से पढ़ना है। ओके, तो जब आप रिवाइज़ करेंगे तो प्योर कंटेंट बार बार रिवाइज़ करेंगे और जो स्टैटिक का पार्ट है वो लक्ष्मीकांत से रिवाइज़ करेंगे। ओके, आईआर का भी सेम आप करेंगे। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इसके लिए कोई और सोर्स है नहीं, तो आपको पीटी अच्छे से करना है। ओके, मैपिंग का पार्ट काफ़ी आ जाता है, तो एरियाज़ इन न्यूज़ या प्लेसेस इन न्यूज़ जो होते हैं उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, तो इसके भी आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ओके, या सत्यम सर इसको पढ़ा देंगे आपको, आप वहाँ से भी उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है सोशल इश्यूज़। ओके, तो आपको मतलब आपके टाइम के अकॉर्डिंगली इन सबको प्रायोरिटाइज करना है। ओके, तो ये हो गया पीटी 365 के बारे में। तो नेक्स्ट केस क्या होता है कि जो कंफ्यूज रहते हैं
जिन्होंने अभी तक सोर्स डिसाइड नहीं किया है उनके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी, गो विद द सेकंड केस। ओके, आप अभी से मंथली मैगजीन्स पढ़ के उसको नोट्स बना के रिवाइज नहीं कर सकते। ओके, मतलब वो काफ़ी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, आपका स्टैटिक रिवाइज करने का रह जाएगा उस वजह से। तो बेटर है कि आप सीधा PT365 को ही फॉलो कीजिए। ओके, या ईयरली मैगजीन्स जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस भी इंग्लिश मतलब इंस्टीट्यूट्स का आएगा। ओके, तो आप सेकंड केस फॉलो कीजिए जो मैंने बताया है PT365, उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है वो है उसको प्रैक्टिस एंड रिवाइज कैसे करना है। देखिए, काफ़ी बच्चे टेस्ट सॉल्व करने लगते हैं। ओके, काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिन्होंने मंथली करंट अफेयर्स पे टेस्ट बना के दिए हैं। ओके, तो बिलीव मी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ओके, कॉस्ट बेनिफिट उसका काफ़ी लो है। तो करंट अफेयर के पर्टिकुलरली करंट अफेयर के टेस्ट तभी सॉल्व करने हैं जब आपके पास काफ़ी सारा एक्स्ट्रा टाइम हो। ओके, तो अगर आपका स्टैटिक रिवाइज करना बचा है तो आप उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए, और जो रिवीजन करना है करंट अफेयर्स का वो अपने नोट्स से कीजिए। ओके, या जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व करेंगे, ओके, उसमें भी काफ़ी सारे करंट के मतलब 20% करंट के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है न्यूज़पेपर। काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में सवाल रहता है कि न्यूज़पेपर कर क्या क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप इसको मार्च एंड तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, आपका कॉम्प्रिहेंशन इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओके, और की थीम्स जो भी न्यूज़ में है वो भी आपको याद रहते हैं। ओके, तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इन चीज़ों में फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो अभी स्टार्ट मत कीजिएगा। ओके, डोंट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर आफ्टरवर्ड्स। ओके, तो अभी 3 महीने बचे हैं तो अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो भी होगा वो करंट अफेयर्स के मतलब PT में आ जाएगा या मैगजीन्स में आ जाएगा, आप उसके ऊपर ही फोकस कीजिए, न्यूज़पेपर ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। डन। ओके, तो ये हो गया उसके बारे में। अब तो करंट अफेयर्स के बारे में मतलब ये इन डिटेल स्ट्रैटेजी है हर टाइप के बच्चे, मतलब जिन्होंने मंथली मैगजीन फोकस करे हैं, ओके, जिन्होंने जो PT365 फोकस करने वाले हैं उसके साथ पढ़ने वाले, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी है, जिन्होंने डिसाइड नहीं किया है। ओके, तो सबके लिए ऑल द बेस्ट। ओके, अच्छे से पढ़िए। ओके, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपके लिए एक फोकस रिवार्ड है। जिस भी टीचर्स के बारे में मैंने बोला था उन सब के टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने मतलब इस वीडियो के बारे में डाल दूंगा, आप वहाँ से उन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, उनको फॉलो कीजिए, लेकिन बिलीव एक बात पे बिलीव कीजिए कि आपको खुद के ऊपर ज़्यादा बिलीव होना चाहिए, आपकी मतलब खुद को हार्ड वर्क करना है एंड अच्छे से रिवाइज करना है। तो अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो राइट विथ मी, आई विल क्लियर UPSC CSE प्रीलिम्स 2024। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ मी Praneeth Phatangre signing off.